जिनके मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द पवित्र मंत्र थे, जिनके प्रत्येक वाक्य आगम सूत्र थे, जिनकी पीयूष धर्म वाणी ग्रंथों का ही नहीं निर्ग्रंथों का भी निर्माण करती थी। धर्म जिनसे धन्य था, सरस्वती जिनसे कृतार्थ थी, पृथ्वी जिनसे गौरवान्वित थी, ऐसे ब्रह्मांड के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। जिन्होंने अपने प्रति होती आलोचनाओं का भी कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे अनुत्तर योगी जिन्हें अपने संकल्प से ब्रह्मांड की कोई भी ताकत कभी डिगा नहीं सकी, ऐसे अडिग संकल्पी ग्रह त्याग के उपरांत जिन्होंने कभी अपनी जन्म नगरी सदलगा का मुख नहीं देखा, ऐसे अश्रुसम ग्रह त्यागी हुंडा अवसर्पणी जैसे पंचम काल में भी जिन्होंने त्यागी वृत्तियों की लंबी सेना तैयार की, ऐसे व्रति सेना नायक गुरु के गुरु बनकर जिन्होंने श्रमण संस्कृति में एक नया इतिहास रचा, ऐसे नूतन इतिहास सृजक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुणानुवाद करने में जब स्वयं बृहस्पति असमर्थ हैं, तो फिर मैं अल्पज्ञ किस खेत की मूली हूं। जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति को एवं इस श्रमण संस्कृति को जो कुछ भी प्रदान किया, उस हेतु यह भारतीय संस्कृति एवं यह श्रमण संस्कृति सदैव उनकी ऋणी रहेगी। 17 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि को इस धरती पर जो वज्रपात हुआ, उस वज्रपात को सहने देशवासी तैयार नहीं थे। हां, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के महाप्रयाण के संदेश को सुनकर सारा भारत स्तब्ध रह गया था। एक क्षण के लिए मानो चांद की गति, नदी का बहाव, हवा का प्रवाह सब कुछ थम कर रह गया हो। यहां तक कि काल का चक्र भी सबके चहेते, सबके दिल पर राज करने वाले, सबके हृदय सम्राट संसार से अलविदा हुए तो लगा उनके साथ साथ सबका सुख, सबका चैन भी अलविदा हो गया हो। उनके बिना सारी धरती सूनी हो गई हो। हां, उनके वियोग ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भाव विहल कर डाला था। जब सभी दुखी तो कौन किसको सांत्वना दे, जब सभी पीड़ित तो कौन किसको धैर्य बंधाए, जब सभी की आंखों में आंसू तो कौन किसके आंसू पहुंचे। ओह, इस दर्द को कम करने कौन किसका साथी बने। सभी असहाय, सभी असमर्थ, धरावासियों की इस असहायता को, इस असमर्थता को मनुष्यों के अतिरिक्त जब अन्य शक्तियों ने देखा तो वे सभी प्रकट हुई और उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी के वियोग से पीड़ित जनता को संबोधा। मात्र संबोधा ही नहीं, अपितु आचार्य श्री के जाने के बाद उनके प्रति देशवासियों के क्या फर्ज बनते हैं, उस ओर भी जनता का ध्यान आकर्षित किया। सूरज ढल गया, पर ढलते ढलते भी उस सूरज ने अपना फर्ज निभाया। हम सबकी झोली में एक चमकता सितारा डाल गया। तो देखेंगे आप सभी एक छोटा सा नाट्य मंचन, ढलता सूरज चमकता सितारा, ढलता सूरज चमकता सितारा, ढलता सूरज चमकता सितारा। इस नाटिका की लेखिका है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं आचार्य श्री समय सागर जी की आज्ञानुवर्ती शिष्या परम पूजनीय आरिका श्री 105 आदर्शमती माता जी की संगस्त आरिका परम पूजनीय आरिका श्री 105 अंतर्मती माता जी, उनके ही चिंतन मनन से यह नाटक प्रस्तुत हुआ। तो चलिए देखिए एक मनमोहक नाटक, ढलता सूरज चमकता सितारा।